नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। एक मुलाकात जरूरी है में आपका स्वागत है। यहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियां। आज की कहानी का नाम है जामुन का पेड़, जिसको लिखा है कृष्ण चंद्र जी ने। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है। चंद्र जी ने इसमें तंजिया अंदाज में बताया कि कैसे एक शख्स पर जामुन का पेड़ गिरा और फिर उस पेड़ को हटाने के लिए सरकारी दफ्तरों में ढीली और लापरवाह कार्रवाई शुरू हुई। आपको बताता चलूं कि कृष्ण चंद्र जी को साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। तो चलिए सुनते हैं ये उनकी कहानी। रात को बड़ी तेज आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क ने तकरीबन रुहासा होकर कहा। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, मगर ये आदमी? हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। एक चपरासी ने पूछा, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। दूसरा चपरासी बोला, मर गया होगा, इतना भारी तना जिनकी पीठ पर गिरे वो कैसे बच सकता है। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल करहाते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। एक क्लर्क ने हैरत से कहा, जिंदा है? माली ने मशवरा दिया कि पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर पेड़ के नीचे से दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क ने एक साथ बोला, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और एक फाइल बन गई। फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के पास बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने का फैसला कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहां से हटा नहीं सकते। हम लोग तो महकमा तिजारत से हैं, यानी ट्रेड डिपार्टमेंट से हैं। ये पेड़ का मामला है जो कि कृषि विभाग के अंदर आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं। वहां से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी महकमा तिजारत यानी ट्रेड डिपार्टमेंट के ऊपर आती है। यह जवाब पढ़कर महकमा तिजारत को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग के अंदर आती है। ट्रेड डिपार्टमेंट का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसले करने का हकदार है।
जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस वाले कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ भी ना बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरती है कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारे यहां कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज से भरा। हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने का मशवरा देते हैं, वो भी एक फलदार पेड़ को, और फिर जामुन के पेड़ को, जिसके फल आवाम बड़ी शौक से खाती है। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ के मकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने विरोध किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली तरकीब बताने वाले ने पेड़ में दबे आदमी की बात का विरोध किया और कहा, आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महकमा का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर, उसकी सेहत देखकर, खून का दबाव, सांस की आमद और रफ्त, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह तरकीब भी रद्द कर दी गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुकमे डालते हुए उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ता से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ता से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांत भांत के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई क्लर्क उनसे अपनी गजलों पर गलतियां परखवाने की जिद करने लगे।
जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस बेपनाह मुश्किल से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों से गुजरती हुई अदबी अकेडमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? वो बोला, अवस। अवस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अवस के फूल हाल ही में शाया हुआ है, यानी प्रकाशित हुआ है? दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। वो बोला, नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर अवस के फूल का लिखने वाला और हमारी एकेडमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गोशे गुमनामी में दबा पड़ा है। गोशे गुमनामी नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ हूं। बराहे करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वो दबा हुआ आदमी बोला। अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फोन पर बोले और फौरन जाकर उसने अपने महकमे में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी एकेडमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। ये लो परवाने इंतखाब। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करहाते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो गहरी तकलीफ और बेचैनी में मुब्तला है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सके। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं अब भी जिंदा हूं। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी एकेडमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुताल्लिक है, इसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा है। कल तक सुबह तक किसी ना किसी तरह इसे जिंदा रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनके पेड़ काटने से उनको रोक दिया गया। मालूम यह हुआ कि महकमा खारजा यानी फॉरेन डिपार्टमेंट से हुक्म आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का गहरा अंदेशा था कि हुकूमत पिटोनिया से हमारे ताल्लुक हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुक का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि हुकूमत पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी मदद देती है। क्या हम उनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए बिलाशुबा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सुबह प्रधानमंत्री बाहर मुल्कों के दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे महकमा खारजा यानी फॉरेन डिपार्टमेंट इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा।
जो वो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाकये की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल वो पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था। आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियां मैं आपके साथ लाता रहूंगा, आपको सुनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।